नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपने सारे क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथी। सामाजिक अध्ययन का क्लास हमने स्टार्ट कर रखा है। एक क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे। ये क्लास नंबर 2 है, क्लास नंबर 2 है साथी, यानी क्लास 2 है। और यह एसएसटी का क्लास है भाई, सामाजिक अध्ययन का। यह अब ऐसी बात नहीं है कि इसमें केवल डीएलएड वाले ही बच्चे देखेंगे ना। यही क्लास हम उठाकर जब सुपर टेट का क्लास आपका शुरू होगा तो यही क्लास हम डिक्टो यहाँ से उठाएंगे और वहाँ पे रखेंगे इस चीज़ को। तो आप लोग देखेंगे फिर इससे इसी क्लास को, क्योंकि यह क्लास अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर सामाजिक अध्ययन आप पढ़ लेते हैं, जिस प्रकार से हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया है उसी प्रकार से हम फोर्थ सेमेस्टर में भी पूरा का पूरा सामाजिक अध्ययन का क्लास लेंगे और प्लस साइंस का भी क्लास लेंगे। हमने प्लेलिस्ट भी सजा दिया है, आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए। सामाजिक अध्ययन का भी प्लेलिस्ट हमने नहीं सजाया है, लेकिन डेली जो वीडियो आ रहा है आप देखिए, अपने भाइयों को शेयर करिए, उनसे बोलिए भाई बैक नहीं लगाना है ना, तो करंट हेवन फैमिली से जुड़ जाना है तो जुड़ जाइए। और रहेगी बात यूपी टेट सी टेट की, तो शिक्षक भर्ती तो देख ही रहे हैं किस प्रकार से टलती जा रही है। तो आप यूपी टेट का पूरा लेक्चर हमने भरपूर तरीके से दे दिया है, आप लोग उसे भी फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यूपी टेट पहले होगा, सुपर टेट बाद में होने वाला है, जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। और सीटेट भी हमने चला रखा है क्लास, आप उसे देखिए। हिंदी का लाइव टेस्ट आता है 3-4 बजे, आप उसे फॉलो करिए, जिससे कि आपका दिमाग तो खुल ही सके और आप भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो सकें साथ ही किसी भी एग्जाम के लिए। समय है, पर्याप्त है जिस प्रकार से हमारे पास है। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे। धार्मिक आंदोलन आपको पढ़ना है। कल हमने 1857 की क्रांति के बारे में A to Z पढ़ा था, हर एक चीज़ पढ़ा था। क्या प्रतीक है, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे किसने शुरू किया, सब कुछ हमने पढ़ा था। आज हम ब्रह्म समाज, आपको धार्मिक आंदोलन बहुत सारे पढ़ने हैं आपके फोर्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट में। धार्मिक आंदोलन बहुत सारे हैं, कुरीतियाँ जो हमारे समाज पे थी, जो हमारे युवा थे, जो हमारे योग्य पुरुष थे, वह लोग इस कुरीतियों को दूर किए हमारे समाज के अंग्रेजों के साथ मिलकर। जैसे कि विलियम बेंटिंग, जब इनका कार्यकाल शुरू होता है विलियम बेंटिंग का 1828 से यह रहते हैं 1835 तक, 2 साल के लिए बंगाल के 1828 से 1833 तक यह तो रहते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल, लेकिन 1833 से 1835 तक ये रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल, पहले भारत के गवर्नर जनरल होते हैं। तो इन्हीं के समय हमारे राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया गया था। आपको पता होना चाहिए, हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे, थोड़ा सुन लीजिए फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं इस पे ब्रह्म समाज पर। जो राजा राम मोहन राय जी थे साथी, ये बहुत ही ज़्यादा भावुक वाले व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा धार्मिकता, इनके अंदर यह नहीं था कि हम किसी एक पक्ष को लेके, एक जात को, एक जात नहीं, एक धर्म को, जात नहीं होता था उस समय, और आज भी जात पात कुछ नहीं, एक धर्म है, यह कह सकते हो। धार्मिक धर्म आप मानिए, लेकिन अगर जात मानते हैं तो यह आपका एक तरह से आज कुरीति आज भी खत्म नहीं हुई है। धर्म बस मानो ना, धर्म अगर मानना है तो धर्म मानो, नहीं तो वो भी नहीं मानना चाहिए। सभी लोग एक हैं साथी। देखिए, उनका कहना यह था, एक बार उन्होंने ऐसा देख लिया, तो उनके जो भाई साहब थे राजा राम मोहन राय जी का, तो उनके भाई साहब का जब डेथ हो जाता है तो वह देखते हैं कि उनकी जो भाभी होती है उनको चिता पर बैठाया जाता है, और उन्होंने अपनी भाभी को जलते हुए देखा। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि हमें यह सती प्रथा खत्म करना है। तो सती प्रथा का उन्मूलन हमारे राजा राम मोहन राय जी और हमारे किसके समय होता है, विलियम बेंटिक के समय होता है। कब होता है, तो 1828 में होता है। ये जनरल चीज़ है, सबको पता होना चाहिए। अगर मेंस वगैरह में लिखने को आता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लेंगे, जिस प्रकार से हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए हम ब्रह्म समाज स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में आपको किस प्रकार से लिखना है, पहले इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। इसके बाद इसका सिद्धांत क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें कार्य क्या क्या हुए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनिए। यह एक सामाजिक आंदोलन है, इसे सामाजिक आंदोलन भी कह सकते हैं। समाज के प्रति था, समाज में कुरीतियां खत्म करने के लिए जो महापुरुष हमारे कार्य किए वह महापुरुष कहलाए। इसी प्रकार से ब्रह्म समाज एक, हमारे ब्रह्म समाज का लीजिए, एक ऐसा समाज था जो कि भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित कर दिया। बंगाल जब पुनर्जागरण युग चल रहा था, बंगाल उत्थान पे था उस समय, तो उसको पूरी तरीके से प्रभावित करता है। इसके प्रवर्तक राजा राम मोहन राय जी होते हैं, याद रखेंगे। जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज आप ज्योतिबा बाई फूले हो गया, और प्लस आप वगैरह वगैरह जो होते हैं ना, विद्या करके है ना, एक लोग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो उनको आप लगा के आते हो ब्रह्म समाज उन्होंने स्टार्ट किया। नहीं, उनका कुछ दूसरा आंदोलन था, हम पढ़ाएंगे उसको भी। यानी कि जो ब्रह्म समाज है इसका उन्मूलन, यानी ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित कर दिया पूरी तरीके से। इसके प्रवर्तक कौन होते हैं, राजा राम मोहन राय जी होते हैं। अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे।
विशिष्ट समाज सुधारक, यानी कि बहुत ही बेहतरीन पर्सन थे साथी। समझ लीजिए हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे साथी, यही बाबर मतलब अकबर सेकंड, जो उत्तर मुगल काल में अकबर सेकंड था, इनको भेजा गया था कि भाई पेंशन के लिए आप जाइए वहाँ पर इंग्लैंड में। और उस समय ये गए थे और कहा जाता था जो इंग्लैंड जाता था वह बच के नहीं आता था। यह जाते भी हैं उस चीज़ को, यह कुरीतियों को सोचते हैं ख़त्म कर दें, लेकिन भविष्य में मतलब इनके साथ एक खेल हो जाता है, इनको मानसिक ज्वर हो जाता है, उनकी डेथ उसी जगह हो जाती है ना, याद रखेंगे। तो यह किसके कहने पर गए थे इंग्लैंड में, तो बता दीजिएगा अकबर सेकंड के कहने पर, ठीक है, यह बात याद रखेंगे। इसके बाद आ जाता है 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। ब्रह्म समाज को किसने स्थापित किया था बताएंगे। 1828 में राजा राम मोहन राय और प्लस द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। अच्छा, ब्रह्म समाज स्थापना क्यों हुआ था, इसका पूरा उद्देश्य हम पढ़ेंगे। पहले आप याद रखेंगे इसका नाम द्वारकानाथ टैगोर, बता रहे हैं कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर और प्लस राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर जी ने, इन दोनों लोगों के मिली भगत से ही हमारे ब्रह्म समाज की स्थापना हो पाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बहुविकल्पी, जो ब्रह्म समाज इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया, स्थापित किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन में अगर राजा राम मोहन राय नहीं होता है, द्वारकानाथ टैगोर होता है, और एक ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज, तो आप किस पे लगाएंगे, आप लगाएंगे द्वारकानाथ टैगोर पे। ठीक है भाई। अब देखना है यहाँ पर कि द्वारकानाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो द्वारकानाथ टैगोर थे साथी, इनके पिताजी बहुत बड़े जागीरों के मालिक हुआ करते थे, और इनके ही पुत्र का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। यह बंगाल वाले इलाके के, यानी जो बंगाल देश है, उस इलाके के यह महान उद्योगपति हुआ करते थे। इनका खुद का बैंक हुआ करता था, है ना। इनकी कहानी कभी बताएंगे फुर्सत में, सारे लोगों का बताएंगे, बस आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ते चलिए, अभी वह इंपॉर्टेंट है। तो द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया किसके साथ मिलकर, राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर। इनका उद्देश्य यह था कि भिन्न भिन्न धार्मिक अवस्थाओं, देखो यहाँ से लिखने वाला पॉइंट आता है साथी, मेंस में बहुत ही अच्छी राइटिंग आप कर सकते हैं लिखकर। जो ब्रह्म समाज है, इसको स्थापना किसने किया, कब हुआ, सारे लोग लिख देते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था। भिन्न भिन्न जो धार्मिक अवस्थाओं थे, जो उनके अंदर कुरीतियाँ थी, जो जनता में व्याप्त कुरीतियाँ थी, यह दोनों लोग एकजुट होकर समाज के फैली हुई कुरीतियों को दूर करना चाहते थे। कोई कुरान पढ़ता था, कुरान की भाषा बोलता था, कहता था कि भाई आपकी बाइबिल में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं। जब ईसाई आता था, वह कहता था बाइबिल बहुत बढ़िया है, आप कुरान को और आप गीता को छोड़ो, आप सीधे शामिल हो जाओ बाइबिल में, मतलब कि एक तरह से आप ईसाई धर्म को धारण कर लो। ईसाई धर्म में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि साथ ही जो ईसाई लोग होते थे, वह हमारे गीता को ही, हमारे ही हिंदू जो फेस्टिवल बुक होती थी, जो उसको ले जाते थे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते थे, और इस बात को बहुत ही गहनता से अध्ययन करते थे हमारे राजा राम मोहन राय जी। बहुत सारे बुकों को इन्होंने निचोड़ पढ़ डाला था। उन्होंने ब्रह्म समाज के आंतरिक या फिर ब्रह्म समाज के अंतर्गत कई धार्मिक कुरीतियों को उन्होंने बंद करा दिया। उन्होंने देखा कि हर धार्मिक, कोई ऐसा धर्म था ही नहीं जिस धर्म में कुरीति हो ही नहीं, चाहे वह बाइबिल हो, पुस्तक हो, चाहे वह ईसाई धर्म हो, चाहे वह हमारा मतलब कि एक तरह से कुरान हो, चाहे वह हमारा गीता हो, हर एक प्रथा में कुरीतियाँ थी। यहाँ तक कि हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ व्याप्त थी। जब पति मर जाता था, उसके साथ पत्नी को जला दिया जाता था, उसको सती प्रथा कहा जाता था। बाल विवाह होता था, बच्चियों का छोटे में ही शादी कर दिया जाता था। जब उनका पीरियड का टाइम में होता था, तो उनको पहले से ही उनकी शादी कर दिया जाता था, पीरियड्स के पहले ही। जब उनको मासिक धर्म आना स्टार्ट होते थे, उसके पहले ही उनके पिताजी अच्छे घराने के लड़के को देखते थे और उनके साथ शादी फिक्स किया करते थे। या फिर कोई आता था, कहता था आपकी बिटिया से शादी करना है, तो वह शादी फिक्स हो जाता था। इस प्रकार से कुरीतियाँ बहुत व्याप्त थी। जाति तंत्र इतना व्याप्त था कि लोग मारने काटने पर मुस्लिम और भाई में, मतलब इस तरह से आप देखे थे 1909 में बहुत सारी चीज़ें व्याप्त होना शुरू हो गई थी, और अन्य सामाजिक बहुत ज़्यादा कारण थे साथी, है ना। इस कारण को ब्रह्म समाज का सिर्फ मूल उद्देश्य यह था कि सती प्रथा को, मतलब कि धार्मिक कुरीतियों को खत्म कर देना है हमें, और यह लगभग मतलब सफल भी हो गए थे। सन 1815 आता है। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने कौन सा एक तरह से आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं। याद रखेंगे, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया है, 1815 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया, तो बता देंगे राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने। भाई एक अभी पढ़ रहे हो, ब्रह्म समाज के बारे में भी आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ बताएंगे हम एक एक
आंदोलन इसी प्रकार से बताएंगे, जितने धार्मिक आंदोलन है। बहुत अभी टाइम हमारे पास है, पढ़ते चलते हैं मस्त तरीके से। बस आप लोग साथ दीजिए, शेयर करिए। व्यूज आया तो हम ऐसे ही क्लास कंटिन्यू रखेंगे, बहुत आनंद आएगा। यह क्लास आपकी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट हर जगह पूछे जाते हैं भाई। बस डीएलएड में मत समझ लेना, जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ोगे ना बहुत आनंद आएगा। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कौन करता है, या फिर आत्मीय सभा की स्थापना कब होता है, तो बता देंगे 1815 में होता है। कौन करता है, राजा राम मोहन राय जी करते हैं। 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। किसके साथ यह किया जाता है, राजा राम मोहन राय और प्लस द्वारकानाथ टैगोर जी। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य यही होता है कि धार्मिक कुरीतियों को खत्म किया जाए, जैसे सती प्रथा, जैसे बाल विवाह, जैसे जाति तंत्र, है ना, यह सब इसको खत्म कर दिया जाए। लोग अपने धार्मिक जीवन से अपेक्षा दूसरे धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने लगे थे। जब यह चीज़ें आ गई, धर्म में भी विश्वास भी रखने लगे थे, और जब इन लोग को पता चला, तब यह पता चला कि हमारे धर्म में बहुत सारी कुरीतियां हैं, तो ये लोग धीरे धीरे हमारे राजा राम मोहन राय जी से जुड़ने लगे। और जुड़ने लगे तो उसी में आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कर दिया कि एक आत्मीय सभा बनाया जाए, जहां पर ऐसे लोगों को विचार अपना शेयर किया जाए, जो धर्म में कुरीतियां हैं उनको आत्मीय सभा के माध्यम से एक जगह बुलाया जाए, चाहे जिस भी धर्म के लोग हों, और उनको एक तरह से विचार उनको दिया जाए कि भाई आप लोग जाति धर्म से या फिर बाइबल पुस्तक इस सब में कुछ नहीं रखा है। एक कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कुरीतियां न व्याप्त हों। सारी कुरीतियां गिनाने लगे, हर एक धर्म वाले को, सबको यह अपने तरफ आकर्षित कर लिए थे इस तरह से। अब 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से यही जाना जाता है, आत्मीय सभा। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाया। पहले किसी सीढ़ी को चढ़ने के लिए हमें सबसे पहले निचले सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने जब सभा बनाया, जगह जगह लोगों को बैठाने लगे और बोलने लगे कि भाई यह त्रुटियां हैं, यह बातें हैं, आपके धर्म में कोई धर्म अच्छा नहीं है, कोई धर्म बेकार नहीं है, ये सारी बातें वो कहने लगे। और इस तरह से धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से एक समाज बना देते हैं। उसी का नाम, आत्मीय सभा का नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया जाता है। तो आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न यहाँ से, जो राजा राम मोहन राय जी थे वह आत्मीय सभा का नाम किस रूप में स्थापना करते हैं बाद में जाके, तो बता देना है आत्मीय सभा का नाम बदलकर वह ब्रह्म समाज में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि 1828 में स्थापना होता है। बात हो गया। अब द्वारकानाथ टैगोर जी, अब यहाँ पर द्वारकानाथ टैगोर जी की जगह साथी देवेंद्रनाथ ठाकुर ने उसे आगे बढ़ाया। अब द्वारकानाथ टैगोर जी, देवेंद्रनाथ ठाकुर, एक मिनट ध्यान सुनिएगा। तो देखिए, देवेंद्रनाथ, हमने क्या बोला, द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर, इसके बाद रविंद्रनाथ ठाकुर साथी। यह तीनों लोग एक श्रेणी से, मतलब एक श्रेणी से जुड़े थे। यह इनके पिताजी थे, मतलब कि यह जो थे इनके पिताजी थे, और यह जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर के पिताजी द्वारकानाथ ठाकुर। यानी जो द्वारकानाथ ठाकुर थे वह 1828 में ना साथ देके, 1828 में साथ दिए थे द्वारकानाथ ठाकुर जी, किसका, राजा राम मोहन राय जी का। अब बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है द्वारकानाथ ठाकुर जी का, तो जो आत्मीय सभा था, यानी कि जो बाद में हमारा ब्रह्म समाज बन गया था, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई हमारे जो राजा राम मोहन राय जी थे इनका भी डेथ हो गया था, और हमारे कह लीजिए कि जो द्वारकानाथ ठाकुर जी इनका भी डेथ हो गया था, तो बाद में इनके ही पुत्र होते हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर जी। तो यह इसको आगे बढ़ाते हैं। इसका संचालन किसके हाथ में आ जाता है, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी के हाथ में आ जाता है, याद रख लेंगे। बाद में केशव चंद्र सेन आते हैं। केशव चंद्र सेन एक समाज सुधारक थे, यह भी जुड़ जाते हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर जी से। किनसे भाई, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी से। यह तो राजा राम मोहन राय के साथ थे द्वारकानाथ ठाकुर जी 1828 में जब इनका डेथ हो जाता है दोनों लोगों का, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर जी आ जाते हैं। उसका कार्यभार इनके हाथों में आ जाता है। देवेंद्रनाथ ठाकुर किसके पुत्र थे, द्वारकानाथ ठाकुर के, और जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे ये देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र थे। इस तरह से याद रखना, यह श्रेणी हमने बनाया है। अब यह देवेंद्रनाथ ठाकुर के साथ आकर मिल गए केशव चंद्र सेन जी। केशव चंद्र सेन जी जब मिल जाते हैं साथी, यह स्थापना दूसरे वर्ष। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, 1866 में, सन 1866 अब आ चुका है, 1866 में भारतवर्ष ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज हो गया। पहले 1815 में उसका नाम क्या था, आत्मीय सभा था, फिर उसे 1828 में ब्रह्म समाज किया गया, फिर उसी चीज को 1866 में इन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से स्थापना कर दिया। किसने किसने किया, याद रखिएगा भाई, 1828 में राजा राम मोहन राय प्लस द्वारकानाथ टैगोर ने उसे ब्रह्म समाज कहा था। उसके पहले ही 1815 में जो राजा राम मोहन राय जी थे आत्मीय सभा के नाम से उसे पुकारते थे, उसका गठन किया था 1815 में। अब जब इन दोनों लोग का डेथ हो जाता है, जो आपके द्वारकानाथ टैगोर थे और राजा राम मोहन राय जी थे, तो इनके पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर और प्लस एक और समाज सुधारक केशव चंद्र सेन आते हैं। वह 1866 में इसका नाम भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कर देते हैं। इस तरह से समझ में आया। बस यह रहा पूरा धार्मिक उद्देश्य जो हमने ब्रह्म समाज के बारे में बता दिया। बहुत ही पर्याप्त है इतना, अगर लिख दोगे तो कम से कम नहीं तो भाई 500 वर्ड तो यही हो गए जो हमने बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ चीजें इसमें देख लेते हैं, आपको कैसे लिखना है, सिद्धांत क्या थे, इस तरह की हेडिंग डाल के आपको लिखना होगा। सिद्धांत क्या थे इसके, और प्लस उद्देश्य और कार्य क्या थे इसके।
सिद्धांत क्या था आप खुद बताइए। ईश्वर एक है, सिद्धांत में आप पहला लिखोगे ईश्वर एक है और वह संसार का निर्माण करता है। समझ गए? पहला चीज आपको क्या लिखना है सिद्धांत में, पहला सिद्धांत ईश्वर एक है और वही संसार का निर्माण करता है, न कि कोई अल्लाह है, न कोई शिव जी है, न कोई गणेश जी है, न कोई ईसा मसीह है। सब ईश्वर एक हैं और वही संसार का निर्माण करता है। इसका सिद्धांत यह था। दूसरा सिद्धांत में क्या लिखेंगे, आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। दूसरा सिद्धांत इसमें यह कहा गया था। तीसरा सिद्धांत इसमें यह कहा गया था, मनुष्य को अहिंसा त्याग देना चाहिए, अपनाना ही नहीं चाहिए, सॉरी अहिंसा अपनाना चाहिए, हिंसा त्याग देना चाहिए। अहिंसा अपनाना चाहिए और हिंसा को त्याग देना चाहिए। अहिंसा अपनाना चाहिए, हिंसा को त्याग देना चाहिए। और जो चौथा जो इसमें सिद्धांत दिया गया था वह दिया गया था, सभी मानव समान हैं। या नहीं कोई मुस्लिम है, या नहीं कोई हिंदू है, या नहीं कोई ईसाई है, यह नहीं होना चाहिए। सभी मानव समान हैं, सभी मानव के पास दो कान, दो आँख, दो मतलब एक नाक, हाथ पैर सब कुछ दिया गया है। वो अपने से मुंह से ही खाता है, हाथ से उठा के मुंह से खाता है। बस जो मानव में जो यह एक तरह से कुरीतियां व्याप्त हैं उसे खत्म करो, और सबको अगर देखेंगे तो एक पैरेलल सभी लोग दिखेंगे। तो यह जो कुरीतियां इसे खत्म करिए, मानव समान है, यह सिद्धांत थे। अब आते हैं उद्देश्य क्या थे इसकी। उद्देश्य यही था, आप खुद बताओ उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना। बौद्धिक मतलब कि जो आप इस समय टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, अब टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे भैया, यहाँ पे जैसे हमारे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा व्याप्तियाँ होती थी। क्या होता था, जब वह कहीं भी जाते थे, जब वह एक तरह से बैरियर्स हुआ करते थे, जब वकील थे साथी, वह कहाँ जहाँ पे बैठते थे तो मतलब निचले तबके से आते थे, SC ST से बिलोंग करते थे। तो जब उनके पास एक ब्राह्मण जब अपना मतलब गमछा लेता रहता था, पानी मतलब कि खुद उसके घर खाने का नहीं था जो ब्राह्मण था, और उनके पास जब आता था दूर से फाइल फेंकता था। तो यह भी एक समाज में हमारी कुरीतियाँ थी, जिसको एक आरक्षण के माध्यम से उन्होंने दूर किया, है ना। आज वो पूरे हमारे संविधान के बहुत बड़े मतलब जागरूकता के रूप में जाने जाते हैं, पूरे संविधान को बनाने वाले कहा जाता है उनको। तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर किए, बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर उन्होंने बल दिया। भाई जियो कला से जियो, धार्मिक नहीं, बौद्धिक चीज को बल दो। जो पढ़ने में बहुत तेज है, जो स्टेटस देखो, कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया, कोई बहुत बड़ा वकील बन गया, उस चीज पे ध्यान दो, न कि आप धर्म पे ध्यान दो। यह बात कहा गया। और एक बात और कहा गया, उद्देश्य इसका और था, एकेश्वरवाद को बनाना, पनपा देना, मतलब एकेश्वर पर बल देना, एकेश्वरवाद पे बल देना, मतलब ईश्वर एक है, इस पर बल देना। इसका भी उद्देश्य यही था। और तीसरा उद्देश्य यह था, सामाजिक कुरीतियों को खत्म कर देना, समाप्त कर देना। तीन उद्देश्यों ने बताया, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर बल देना, एकेश्वरवाद पर बल देना, और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना। यह क्या था, उद्देश्य था। कार्य क्या क्या हुआ इसमें, कार्य देखिएगा, जितने भी उपनिषद थे, उपनिषद और वेद थे, उपनिषद और वेद की महत्ता को इन्होंने क्या कर दिया, सबके सामने रख दिया, मतलब कि सबसे ऊपर रख दिया। उपनिषद और वेद जो थे उसके महत्ता को इन्होंने सबसे ऊपर रखा, सबके सामने, और सबसे ऊपर रखा गया कि भाई यह सबसे महत्व है, उपनिषद और वेद सबसे महान है। इसमें कार्य यह किया गया। और एक कार्य और किया गया इसमें, समाज में जो व्याप्त सती प्रथा हो गया, पर्दा प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, उसके विरोध में एकदम जोरदार तरीके से संघर्ष हुआ इसमें। इसका कार्य भी था, सबको बंद करा दिया गया। आज देखो कहीं पर्दा प्रथा है, कहीं सती प्रथा है, कहीं बाल विवाह है ना है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक कि बेटियां आज खुद अपने मन से शादी करती हैं, ये बात भी आपको नजर आता है। अब तीसरी चीज यह है, किसानों को जो मजदूरी मिलती थी, श्रमिकों के हित में बोलना इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे आज देखते हैं किसान के हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ते हैं। किसान के कारण ही आज गेहूं के क्षेत्र में हमारा पूरा भारतवर्ष आज देखा जाए तो पूरी देश इससे गुहार लगा रहा है। यहाँ तक IMF इंडिया जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF जो है, वह इससे देश से हमारे गुहार लगा रहा है कि आप गेहूं का निर्यात न रोकिए। समझ रहे हैं ना, ये चीजें, ये गुहार लगाई जा रही है। आप खुद सोचिए, यानी कि एक्सपोर्ट आप करिए, एक्सपोर्ट करिए, गेहूं का एक्सपोर्ट करिए, आप रोकिए मत उसे। इस चीज को उनसे कहा जा रहा है भारतवर्ष से। क्यों? क्योंकि किसान की जो मजदूरी है, जो किसानों के श्रमिकों के हित में जो चीजें किया जाना चाहिए, उसके हित में बोला जाना, यह इसमें भी कार्य किया गया। और दूसरी चीज लास्ट इसमें है दोस्तों, पाश्चात्य दर्शन को, बेहतरीन तत्वों को अपनाने की कोशिश किया गया। जो हमारे पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा हुआ करती थी, उनके सारे तत्व को खोना नहीं है, हमें उनको बरकरार रखना है, सिमेट के रखना है अपने आने वाले
मतलब पीढ़ियों के लिए, यह भी इसमें कार्य किया गया। यह सारे, क्योंकि भाई पीढ़ियां देखेंगी कि हमारे समाज में किस प्रकार से, जैसे आज हम लोग ब्रह्म समाज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी दर ये सारी चीजें आ रही हैं, बुक में पढ़ाया जा रहा है। अगर इसका अस्तित्व तो खत्म कर दिया जाता तो हम लोग के पास ज्ञान तक पहुंचता ही नहीं। हम लोग कैसे जान पाते कौन कौन कुरीतियां थी, कैसे खत्म हुआ। तो इतिहास ही एक ऐसा चीज है जो हमें अपने समाज से जोड़े रखता है, किस प्रकार से कुरीतियां हुई रहती हैं उसको जोड़ कर रखता है, जिससे कि हम आगामी अपनी बढ़ोतरी कर सकें और आगामी क्या सुधार करना है हम उसको सुधार सकें। समझ रहे नहीं। यह पूरा रहा साथी ब्रह्म समाज के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए दूसरा क्लास था, यह कंटिन्यू रहेगा। एसएसटी लगभग 15 से 20 क्लास में यह एसएसटी खत्म हो जाएगा, फिर हम साइंस से स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो पैरेलली 2 क्लास हम चला सकते हैं। डीएलएड 4th सेमेस्टर का मैथ का पूरा क्लास खत्म है, आप आइए प्लेलिस्ट में अभी से देखना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो फिर समय नहीं बचेगा। इसके बाद 2nd सेमेस्टर जो बच्चे हैं उनसे भी विनती है भाई, उनका भी क्लास साइंस का एसएसटी का जरूर ये स्टार्ट करेंगे। मैथ कंप्लीट है, आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद, जरूर शेयर करिएगा। और इसको आप जहन में बैठा लीजिए, यह हर जगह पूछा जाता है, एक जगह नहीं, हर जगह। तो हिस्ट्री हम ऐसे ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।